तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को आज हमने सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y प्लस 1/y, y माइनस 1/y एंड y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम चलते हैं अपनी गिवन टर्म की तरफ, y इक्वल टू 5 माइनस 2। अब जाहिर सी बात है y हमारे पास मौजूद है, हमें 1/y चाहिए। 1/y के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1 ऊपर चला गया y नीचे। यही काम यहाँ पर भी होगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। अब हम इसे रैशनलाइज भी कर देते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि हम डिवाइड बाई टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, यूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जब ऊपर वाली टर्म को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है जो हम पिछले क्वेश्चन में भी इसको हम सॉल्व कर चुके हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से हमारे पास ये फार्मूले की फॉर्म में हम इसे लेंगे, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2। इसी तरह ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसके हिसाब से a वाली टर्म देखें, a वाली टर्म दोनों में स्क्वायर रूट 5 है और b वाली टर्म 2 है। तो हमने क्या किया, फार्मूले के हिसाब से a वाली टर्म लिखी, b वाली टर्म लिखी, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर एज़ यूजुअल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है यो 5 माइनस 2 का स्क्वायर है 4। जब हम 5 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 1। 1 हम डिवाइड में नहीं लिखते, तो हमारे पास 1/y की वैल्यू आ गई। अब हम अपनी पहली टर्म की तरफ, पहली रिक्वायर्ड टर्म की तरफ जाते हैं। हमें फाइंड करना है y प्लस 1/y। वैल्यू ऑफ y हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 और 1/y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2। यहाँ पर -2 और +2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों रेडिकल के अंदर वाली टर्म सेम है, तो हम इनके कोफिशिएंट का मतलब ये कि इनके बाहर एक नंबर होता है, वो कोफिशिएंट कहलाता है। अगर कोफिशिएंट 1 हो तो हम 1 को नहीं लिखते, तो 1 + 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमारे पास आ गया y प्लस 1/y। अब हम इसी तरह y माइनस 1/y को फाइंड करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है और माइनस के बाद वाली टर्म को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखते, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो भी बेहतर है। उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि माइनस के बाद वाली जो टर्म है उनके साइन को आपने उलट देना है, यानी कि अगर प्लस है तो माइनस लगाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस। देखिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, आपको दोनों साइन चेंज नज़र आएंगे। ये -2 माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस माइनस, यानी मैं आपसे यही कह रहा था कि अगर आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो आपको इन दोनों के साइन को चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों प्लस में आप डायरेक्ट माइनस लिख दें। अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, -2 और -2, यानी कि ये प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -4। अब y प्लस 1/y को हमने मालूम कर लिया है, y माइनस 1/y को भी हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें जो थर्ड टर्म फाइंड करनी है वो हमारे पास है y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। तो हम इसकी यहाँ पर ना फार्मूला खोल लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 1/y, y माइनस 1/y। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को लिख देते हैं। 5 प्लस 1/y की वैल्यू हमने मालूम की थी, वहाँ पास आई थी 2 स्क्वायर रूट 5 और y माइनस 1/y की वैल्यू हमने मालूम की है -4। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 यानी कि -8 और स्क्वायर रूट 5 इसी तरह इसके साथ लिखा जाएगा।